आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी श्मशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर-उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है। रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम से सुनी थी। इसमें में भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है, तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है, जो केवल एक ही बार चलती है, हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठे हैं, वह महंगा है, इसीलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफी थक गया है, इसीलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है, तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने को कहता है ताकि वह उसकी मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह अपना बैग जो का त्यों रख बाथरूम के तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू।